अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी अभी कुछ ग्रॉसरी की थी मैंने, तो मैंने कहा चलो वो भी आपको दिखा दूँ। और आज एक मज़ेदार किचन सा है कि जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है ये वाली शीट। मैंने अपना किचन क्लीन किया था, तो इसके बाद ये जो अलमारियों के ऊपर जो होता है ना, इस जगह पर, यहाँ पर जो होता है ना, वो ऑयल लगने की वजह से बहुत बुरे तरीके से गंदा हो जाता है और फिर क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इस दफ़ा जब मैंने क्लीन कर लिया तो मैंने सोचा मैं इस दफ़ा इसके ऊपर ये वाली शीट लगा दूँगी, तो चलो इस पर कपड़ा मारना थोड़ा आसान होगा, और अगर ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो मैं इसे हटा के चेंज करके दोबारा लगा दूँगी, तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आज ये लगा के देखेंगे ये कि सुपर हिट होता है कि नहीं होता। उसके बाद जो है ये दो मैं लेके आई हूँ, ये फ्रिज के लिए मैं मैट्स लेके आई हूँ। ये मैं फ्रिज में बिछाऊँगी ताकि फ्रिज में ऊपर का गंद जो होता है वो नीचे ना गिरा करे। तो ये देखें, ये मैं फ्रिज में लगाऊँगी। मैंने फ्रिज के कलर से मिलता जुलता ही लाया है। ये देखें, ये दो मैं लेके आई हूँ। अगर ये ज़्यादा हो गए तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों के कबर्ड में भी डाल दूँगी, लगा दूँगी। साथ में थोड़ी सी जी ग्रॉसरी की थी, बकरीद आने वाली है, तो बकरीद के लिए तो मसाले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। कॉर्नफ्लोर ख़त्म हो गया था, वो मैं ले आई। साथ में ये खीर ले आई, अगर ईद में जो है ना बनानी पड़ जाए तो। ये देखें, और ये प्लास्टिक रैप थी, ये ख़त्म हो गई थी, ये मैं लेके आ गई। और ये जी ये 4 गोश्त मसाला का जो है ना इतना बड़ा सा फैमिली पैक था, तो ये मैं लेके आई। मेरे शौहर को 4 गोश्त पोस्ट बहुत पसंद है, तो ये मैं ला के रखती रहती हूँ। उसके अलावा जी बिरयानी मसाला तो मेरा फेवरेट है, बस वो तो मैं ला के ज़रूर स्टॉक करती रहती हूँ, बिल्कुल ही ख़त्म हुआ हुआ था। और साथ में जी ये है पपाया पेस्ट, जो कि टिक्के वगैरह बनाने में बहुत ही जो है ना ज़रूरी होता है। उसके अलावा ये टिक्का मसाला पहले भी थोड़े से पड़े हुए थे, तो थोड़े से जो है ना मैं और भी लेके आ गई। तो ये कुछ सारे मसाले थे, और ये पानी की बोतलें थी जो कि थोड़े से 2 महीने चलने के बाद या तो लीक करने लग जाती हैं, या फिर ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। तो इनका जो है ना 4 का सेट मिल रहा था, तो ये मैं ले आई, 1-2 महीने चल जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है ये मैं लिक्विड वो लेके आई हूँ, डिश वॉश लिक्विड। ये मैं एक छोटा सा भी लेके आई हूँ, ताकि मैंने कहा यार कि मैं जब ये बड़ा होता है ना, वो किचन में अजीब सा ही लग रहा होता है और बहुत जगह घेर लेता है, तो एक बड़े से ही छोटों को रीफ़िल करती रहूँगी। ये तो खुद ही मिला, ये जो बड़ा होगा ना इसी से मैं छोटे को रीफ़िल करती रहूँगी। देखिए ये बिग साइज़ में लेके आई हूँ, इसी से मैं इस वाले को रीफ़िल करती रहूँगी। और वहाँ पे जो वो 3 बोतलें पड़ी हुई है ना, उसमें एक में लिक्विड है, डिश वॉश लिक्विड है, और एक में मैंने शैम्पू डाला हुआ है, जिससे कोई ऐसे बर्तन हो के जो बहुत ही सख्त हो तो उससे मैं वॉश करती हूँ। ये कपड़े धोने वाला शैम्पू होता है जो कि किसी भी मार्केट से इजीली मिल जाता है, तो मैं इसमें भी थोड़ा सा भर के रखती हूँ, तो कुछ बर्तनों में ये भी यूज़ कर लेती हूँ। ये तो थी ग्रॉसरी। अच्छा, ये एक जो है ना लिक्विड लेके आई हूँ हिमानी का, मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, एंटी बैक्टीरियल है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त है, तो इसकी स्मेल की वजह से मैं ये वाला हैंड वॉश लेके आती हूँ। इसके अलावा जो है, अच्छा एक और बात मैं आपको इस हैंड वॉश की बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा थिक है। वैसे जो हैंड वॉश होते हैं ना वो इतने ज़्यादा थिक नहीं होते, तो ये बहुत ज़्यादा थिक है। आप इसको एक दूसरी बॉटल में शिफ्ट कर लें, आधे को, और आधे को इसमें छोड़ दें, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, तो ये बहुत लंबे अरसे तक चलेगा। और इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी है कि आपको यानी कि पानी डालने से कोई रिग्रेट नहीं होगा। और मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल ही जो है ना या समझे गंजी होने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने शैम्पू चेंज करने का सोचा। इस दफ़ा मैं ये डव का हेयर फॉल रेस्क्यू लेके आई हूँ। अब देखते हैं, अभी फ़िलहाल मैं छोटी जो है ना बॉटल इसलिए लेके आई हूँ कि अभी मुझे पता नहीं कि मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा। अगर सूट कर गया इंशाल्लाह तो फिर मैं दूसरा लेके आऊँगी, इसकी बड़ी बॉटल। और साथ में मैं इसका कंडीशनर लेके आई हूँ। कंडीशनर में दूसरा लेके आई हूँ, डव का ही इंटेंस रिपेयर लेके आई हूँ, क्योंकि जो है ना बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए, तो मैंने कहा चलो कंडीशनर ये वाला यूज़ कर लेते हैं, और शैम्पू जो है ना वो ये वाला यूज़ कर लेंगे। अब देखते हैं, अगर इसका कॉम्बिनेशन मुझ पे अच्छा रहा तो फिर मैं इसकी बिग बॉटल्स लेके आऊँगी। और साथ में बिल्कुल वो सोप्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, डिटॉल वगैरह, और ये जो है ना ये वाला एक एंटी बैक्टीरियल है, और पता नहीं ये कूल है, तो ये 2 लेके आई हूँ। और साथ में ये
इम्तियाज़ वालों का डिटर्जेंट लेके आई हूँ चेक करने के लिए कि कैसा है कैसा नहीं। तो छोटा सा मैं इसका पैकेट लेके आई हूँ। और बाकी मैंने ये सर्फ लिया है और ये ख़त्म हो गया था। अभी मैंने आधी ग्रॉसरी की है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं सब कुछ एक साथ नहीं कर सकती, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब इसका जो है ना मिशन हम शुरू करते हैं। इसको हम लगाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैं रख लेती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। इसको हम लोग लगा लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह की लुक आती है और ये सही से स्टिक होता है कि नहीं होता, क्योंकि 350 में मुझे ये मिला है, बहुत सस्ता है। अब देखो कि इफ़ेक्टिव है कि नहीं। चलें जी, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जहाँ भी हमने कोई भी वॉलपेपर या कुछ भी लगाना होता है ना, तो उस जगह को आपने साफ़ करना है। तो इसे हम सबसे पहले गीले कपड़े से इस जगह को साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी धूल मिट्टी हो, कुछ भी हो, वहाँ से हट जाए और एक साफ़ सुथरी सरफेस हो ताकि वॉलपेपर हमारा इजीली चिपक जाए। तो यहाँ पे पूरी जगह पर हम ये गीला कपड़ा मार देंगे। जहाँ भी कोई धूल मिट्टी होगी, कुछ भी होगा, तो ये इस गीले कपड़े से हट जाएगा। तो देखें, ये जो अभी इतना साफ़ सुथरा हुआ है ना, ये सब ऑयली हुआ था। ये कहीं कहीं कोने में आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो इसको मैंने बहुत मुश्किल से साफ़ किया था। अब जब गीला कपड़ा लगा दिया है, उसके बाद हम सूखा कपड़े से जो पानी होगा वो सब से सुखा लेंगे। बिल्कुल ड्राई सरफेस चाहिए हमें, साफ़ सुथरी और ड्राई। तो कपड़ा हमने मार दिया। उसके बाद अब हमने जो वॉलपेपर है या जो भी स्टिकर हमने लगाना है, उसे हमने जो मेजरमेंट्स हैं उसके हिसाब से कट कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर पहले इस पेपर को डाल के और साइड से मोड़ दिया, तो ये एक लाइन बन गई। तो अब हम इसे काट रहे हैं और ये देखें बड़े स्मूथली ये कट गया था। और यहाँ पे हमने एक कोना जो है ना पहले स्टिक करना है। अच्छा, इसके नीचे जो पेपर लगा हुआ है वो आपने हटा देना है और फिर इसे स्टिक करना है इस तरीके से। और पेपर आपने पूरा एक ही दफ़ा में नहीं उतार देना, नहीं तो वो फिर सारा पेपर आपस में चिपक जाएगा और ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पेपर हम आराम से हटा रहे हैं और कोई भी स्केल की मदद से या फिर अपनी फ़िंगर की मदद से जो भी इसमें बबल्स बन रही हों वो आपने आराम से साथ साथ ही रिमूव करनी है, क्योंकि अगर आप बबल साथ साथ रिमूव नहीं करेंगे तो आखिर में वो बबल्स नहीं निकलेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगाते जा रहे हैं और साथ में थंब की मदद से जो है ना वो बबल्स देखें कितने ईज़िली रिमूव हो रही हैं। अगर ये हम सारा स्टिकर पे नीचे से पेपर हटा देते ना तो ये ख़राब हो जाता। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा एरिया कर रहे हैं ताकि इजीली ये चिपकता जाए और बबल्स भी हम आराम से इसके साथ साथ रिमूव करते जाएं। अच्छा, मैंने गोल्डन कलर का इसलिए लिया है क्योंकि इससे जब हल्की सी लाइट, यानी कि हम जब नीचे खड़े होकर देखेंगे तो ये गोल्डन कलर का इसका जो शेडो बनेगा तो उससे ऐसे लगेगा जैसे कि ऊपर लाइट लगी हुई है, येलो लाइट। ठीक है, इसीलिए मैंने ये गोल्डन कलर की शीट ली है। आप लोग किसी भी कलर की कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे, लेकिन यहाँ तो वैसे भी किसी की नज़र नहीं पड़नी क्योंकि अलमारियों के ऊपर वाली जगह है, तो इसीलिए ऐसी चीज़ चूज़ करें जिसका रिफ़्लेक्शन अच्छा है। तो ये मैंने इसलिए लिया कि जब हम इसको नीचे से कोई देखेगा अलमारियों को तो ऊपर एक येलो कलर की लाइट नज़र आएगी और ऐसा लगेगा जैसे किसी ने ऊपर लाइट लगाई हुई है। तो साथ साथ में जी ये लगता जा रहा है और साथ साथ में हम इसके बबल्स रिमूव करते जा रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मेरी हेल्प कर दें क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरा ये थोड़ा मुश्किल काम था, और अगर मुझे साथ में वीडियो बनानी होती है फिर तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं मोबाइल पकड़ूं या फिर जो है ये शीट लगाऊं, ये इतना आसान काम नहीं होता। तो इसीलिए मैंने उन्हें कह दिया ताकि मैं वीडियो बनाऊंगी और थोड़ी थोड़ी आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन लगाना आपने। और उन्होंने जो है ना ये लगाया। ये देखें जी, अब हमने सारा पेपर रिमूव कर दिया है और ये जो लास्ट में जो बबल्स हैं ये भी हम सारे रिमूव कर देंगे। और ये इतने अच्छे से ये चिपक गया है और बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतना अच्छा लगेगा। अब इसका ये फ़ायदा है कि अब मुझे हर टाइम जो है ना रगड़नी नहीं पड़ेगी अलमारी ऊपर से। तो बस जब इसका ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो मैं इसे हटा के मैं इसके ऊपर नया पेपर लगा दूंगी, तो चलो मेरी अलमारी जो है वो सेफ़ रहेगी और इतना रगड़ना भी मुझे नहीं पड़ेगा। जैसे हाथों का भी बेड़ा गर्क होता है और फिर अलमारी भी जो है ना उस तरह की नहीं रहती है। तो ये देखें जी, शीट लग गई है। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी और आपको आइडिया कैसा लगा, ये किचन हैक कैसा लगा आपको। और ये लग के सारी बहुत ही प्यारी लग रही थी, इतना मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।